हेलो दोस्तों, नमस्कार। सब लोग कैसे हो भाई? मैं उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम जैसे कि बात कर रहे थे परसेंटेज में, हम बात कर रहे थे अपने जूनियर अकाउंटेंट के जो सिलेबस है उसमें जो परसेंटेज का टॉपिक है पहला नंबर, और उस टॉपिक की बात कर रहे थे। और उसमें है हमने 3 सेट हमने पढ़ लिए हैं, और जो आज हम पढ़ेंगे वो आज हम 4 नंबर सेट की हम बात करेंगे भाई। 3 सेट में हमने किया है, पहले हम कंसेप्ट क्लियर किए थे, उसके बाद में क्वेश्चन किए छोटे अच्छे अच्छे, और उसके बाद में और क्वेश्चनों के उसी प्रकार में हम और क्वेश्चन करते हैं भाई। ठीक है, कल तो टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ी जल्दी क्लास हो गई थी, छोटी क्लास हुई थी। जो बाकी क्वेश्चन है वो हम आगे इस क्लास में कर लेंगे भाई। ठीक है, क्या बोल रहा है भाई? पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आज का? बोल रहा है कि देखो 6 क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे, आज हम बात करेंगे 7वें क्वेश्चन की हम बात करेंगे भाई। ठीक है, क्या बोल रहा है कि दो संख्या है वो तीसरी संख्या से क्रम से 25% और 65% क्या है बच्चे अधिक है, तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा? हमें क्या निकालना भाई? उन दोनों संख्या है जो पहली और दूसरी है, उन पहली और दूसरी संख्या का अनुपात निकालना भाई। ठीक है भाई मेरे भाई, कैसे निकालोगे? तो देखो भाई, दो संख्या है, देखो 3 संख्या टोटल, ए है, बी है, सी है। तो कितनी संख्या है मेरे भाई? 3 संख्या है। ठीक है, और तीनों संख्या में बोल रहा है दो संख्या तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या है वो मैंने कितनी मान ली भाई? 100 मान ली। तीसरी संख्या है वो मैंने कितनी मान ली भाई? 100 मान ली है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि तीसरी संख्या 100 मान ली मैंने, तो देखो जिसमें से पहली संख्या वो कितनी है भाई? 25% अधिक है। जिसमें पहली संख्या है वो कितनी है भाई? 25% अधिक है, तो देखो 125 हो जाएगा भाई। 25% अधिक का मतलब 125 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ठीक है, और आगे बोल रहा है जो दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या से 65% अधिक है, तो 65% अधिक है तो 165 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आगे समझ में? अब देखो आगे क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर, आगे बोला है कि उन दोनों संख्याओं का अनुपात निकालना, हम इसके और इसका अनुपात निकालना है। ठीक है भाई, बस निकाल लो। ए और बी, इसका अनुपात आएगा आपका 125 और 165 आ जाएगा। ठीक है भाई भाई, 5 से काट दो, 5 से काटो 2 बार, और 5 से 5 बार, और 5 से काटोगे 3 बार, 5 से 3 बार। जो हमारा आंसर आएगा हमारे पास कितना आएगा भाई? हमारे पास से 25:33 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आएगा आपके ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है मेरे, जो आंसर आएगा हमारे पास कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर से आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आगे समझ में आपके? देखो पहले क्वेश्चन क्या बोला था कि दो संख्या वो तीसरी संख्या से कितना अनुपात है भाई? तो देखो उन दोनों संख्या का जो अनुपात है वो मैंने निकाल दिया है, वो अनुपात है हमारे पास कितना आएगा भाई? 25:33 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आगे देखो भाई, आगे 2 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है भाई? देखो भाई, आगे 8 नंबर क्वेश्चन बात कर रहा है, और आज का दूसरा क्वेश्चन बात कर रहा है भाई। आपने क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन बोल रहा है दो संख्या है वो क्रम से तीसरी संख्या से 30% और 37% क्या है भाई? कम है। क्या है भाई? ये क्या है? उसमें क्या थे? अधिक थे, और इसमें क्या है भाई? कम है। ठीक है, तो देखो भाई 3 संख्या ए है, बी है और सी है। ठीक है भाई, 3 संख्या में ले ली मैंने, और जो तीसरी संख्या से कितनी है भाई? पहली संख्या से वो कितनी है भाई? कितने कम है भाई? 30% कम है। अगर तीसरी संख्या 100 है तो 100 में से 30% कम मतलब कितनी होगी? 70 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 70 हो जाएगी। और दूसरी संख्या वो कितने प्रतिशत कम है भाई? 37% कम है। 37 मतलब कितनी आ जाएगी? 63 आ जाएगी। 63% कम है। कितनी भाई? 63% कम है। आगे बोला वह प्रतिशत जिसके अनुसार दूसरी संख्या है वो पहले की तुलना में कितने कम है? जो दूसरी संख्या है आपने क्या है भाई? जो दूसरी संख्या है वो पहले की तुलना में कितने प्रतिशत कम है? तो कितने प्रतिशत कम है पहले की तुलना में? आपके 7 कम है। किसकी तुलना में? पहले की तुलना में। जो मैंने क्या बताया आपको पहले क्लास में बताया था ना, वैसे आपको वही मेथड आपके करना, जो पूछा जाए और उसके बटा में तुलना और गुणा 100। ठीक है, और तुलना किसकी करनी है? पहले ही करनी है, तो बेटा 70 आ गया, और गुणा के अंदर 100 आ जाएंगे। तो हमारे पास आंसर आएंगे, हमारे पास कितना आएंगे? देखो ये 10 बार चला जाएगा, और 10 से 1 0 चला जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आएंगे हमारे पास कितना आएंगे मेरे भाई? 10% आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर आपके ए आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आ गए समझ? जो आंसर आया वो आपको कौन सा गया? ए आ गया है। ठीक है मेरे भाई, आगे समझ? देखो अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछे गए, जैसे क्वेश्चन पूछे गए वैसे वैसे करते जाओ। ठीक है भाई, आगे देखो भाई, आगे 3 नंबर क्वेश्चन क्या बात करा भाई आज का? आगे 3 नंबर क्वेश्चन बात कर रहा है भाई आपके। बोल रहा है कि यदि ए है वो बी से कितना, ए है वो बी से 28% अधिक है, और सी है वो ए व बी के योग से कितना कम है भाई? कितना है यहाँ पे? ये एक बार रुकना भाई, 25% कम है। कितना कम है बच्चे? 25% कम है। ठीक है भाई, कितना कम है? 25% कम है। ठीक है, और जो पहले बोल रहे हैं जो ए है वो बी से कितना परसेंट अधिक है भाई? 28% अधिक है। ठीक है मेरे भाई, अब देखो भाई इसको कैसे करोगे? तो देखो बोल रहा 3 संख्या ले लो भाई, ए ले ली मैंने, बी ले ली और सी ले ली। ठीक है, ए है वो बी से कितना अधिक है भाई? 28% अधिक है। अगर बी मैं मान लेता हूँ 100 है, तो ए कितना हो जाएगा? 128 हो जाएगा। ए कितना हो जाएगा? 128 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई? अगर तीसरे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ए है वो बी से अधिक है, तो बी कितना माना मैंने? 100 मान लिया, उससे कितना अधिक है भाई? 28 अधिक है, तो 128 हो गया।
ठीक है। आगे बोल रहा है सी है वो ए और बी के योग से, जो सी है वो ए और बी के योग से, तो इनका दोनों का योग कर लो। इन दोनों का योग करोगे तो हमारे पास कितना आएगा भाई, देखो 228 आ जाएगा, 228 आ जाएगा। और योग के योग से 25% कम है, तो 25% कम का मतलब क्या हो जाएगा भाई, आपके 75% कम है। कितना कम है भाई, 25% कम है। तो अगर अधिक करता तो 125 लिख देते, अगर कम है तो कितना आएगा, 75 आ जाएगा। ठीक है, और बट्टा का अंदर क्या आ जाएगा बच्चे, 100 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब काटा पीटी मचा दो, और काटा पीटी मचाओ कितनी बार जा रहा है, 25 से 3 बार और 25 से 4 बार चला जाएगा। और ये 4 से कितनी बार जा रहा है भाई, देखो 5 बार और 7 बार चला जाएगा। कितनी बार जा रहा है, 5 बार और 7 बार चला जाएगा। जो हमारे पास जो फाइनली आएंगे वो हमारे पास कितना आएंगे, तो देखो भाई क्या बोल रहे हैं, सी है तो सी का मान निकालो पहले भाई। देखो 57 को आप 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, देखो 7 को 3 से किया 21 आ गया, और 5 को आप 3 से करो तो 15 और 2 17, 171 आ जाएंगे। ठीक है बच्चे, अब क्वेश्चन में क्या बोला है आपके, क्या बोला है कि सी है वो ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा। जो सी है वो ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा, तो कितने प्रतिशत अधिक होगा भाई, 43% अधिक होगा। देखो ये कितना हो गया 28 से, अगर आप 11 में से 8 गए तो पीछे कितने बच गए भाई, आपके 3 बच गए, और आपके 7 में से 3 गए तो पीछे 4 बच गए। कितने अधिक है भाई, 43% अधिक है। किससे अधिक है भाई, जिसके साथ से लग रहा है वो नीचे आएगा, नहीं आएगा। मैंने क्या बोला, जिसके अंदर का के की वो जिसकी तुलना करेगा वो तो क्या आएगा, आपके नीचे आएगा, और जो पूछा जाए वो ऊपर। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है आपको, कितने प्रतिशत अधिक होगा, तो 43% अधिक होगा। किससे अधिक होगा भाई, ए से, तो ए कितना भाई 128 आ जाएगा। ठीक है भाई, और गुणा के अंदर क्या आ जाएगा, आपके 100 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कितना आएगा, 100 आ जाएगा। अब देखो काट दो, आप काटोगे तो कितनी बार जा रहा है, 4 से काट दो, ये 4 से 25 बार चला जाएगा, और ये 4 से कितनी बार जा रहा है भाई, 32 बार जा रहा है आपके। ठीक है, और 25 को आप 43 से गुणा करोगे और 32 का आप भाग लगाओगे, तो हमारे जो फाइनली आंसर आएंगे वो हमारे पास आएंगे 33.6% है। हमारे पास कितना आएंगे आंसर आ जाएंगे, तो हमारे पास आंसर आएंगे वो हमारे पास कितना आएंगे, 33.6% आंसर आ जाएंगे भाई। ठीक है मेरे भाई, कितना आएंगे, 33.6% आंसर आ जाएंगे। ठीक है भाई, एक बार करो नोट भाई। आगे देखो भाई, आगे हम करते हैं आगे 10 नंबर क्वेश्चन की आगे देखो भाई 10 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है, बोल रहा है यदि ए है वो बी से कितना, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है यदि ए है वो बी से कितना प्रतिशत कम है भाई, 40% कम है। ठीक है भाई, और सी है वो ए से, सी है वो ए और बी के योगफल का 40% है, तो हमें क्या निकालना बचा, बी है वो सी से कितने प्रतिशत है अधिक होगा। सेम क्वेश्चन है जैसे अभी आपने किया है वैसे ही क्वेश्चन है भाई। ठीक है भाई, ये कैसे होगा, तो देखो भाई ए है वो बी से 40% कम है, तो 3 संख्या ले लो भाई, 3 संख्या ले लो, ए है, बी है और सी है। ठीक है भाई, ए है वो बी से कम है, ए है वो बी से कम, अगर बी 100 है तो ए कितना होगा भाई, 60 हो जाएगा, नहीं होगा भाई। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 40% कम है तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। आगे बोल रहा है जो सी है वो ए और बी के योगफल का, जो सी है वो ए और बी का योगफल कितना हो जाएगा मेरे भाई, कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 160 हो जाएगा। ठीक है, 160 हो जाएगा, और दोनों का योगफल का कितना है भाई, 40% है, तो का 40 और बट्टा के अंदर क्या है बच्चे, 100 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 2 0 से 2 0 चला जाएगा आपके। ठीक है मेरे भाई, आ गया नहीं आ गया, और 16 को आप 4 से करोगे तो कितना आएंगे, 64 आ जाएंगे। कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में बोला है तो बी है वो सी से कितने प्रतिशत अधिक होगा, जो बी है, ठीक है मेरे भाई, क्या है मेरे भाई, बी है वो सी से, किससे मेरे भाई, सी से कितने प्रतिशत अधिक होगा, तो कितने प्रतिशत अधिक है भाई, बी है वो सी से 36% अधिक है। कितने प्रतिशत अधिक है मेरे भाई, 36% अधिक है। और किससे अधिक है भाई, सी से, तो सी कितना है हमारे पास, 64 आ गया। कितना भाई, 64, और गुणा के अंदर क्या आएगा हमारे, 100 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 4 का भाग लगा दो, 4 से 9 बार, और 4 से कितनी बार जा रहा है, देखो 1 बार और 6 बार, 16 बार जा रहा है। फिर 4 से काट दो, कितनी बार जा रहा है, 4 बार, और 4 से 25 बार जा रहा है। ठीक है मेरे भाई, अब देखो मेरे भाई, अब आगे क्या आएगा, अब देखो 25 को आप 9 से गुणा करोगे तो हमारे पास कितना हो गया, 225 हो जाएंगे। ठीक, गुणा भाग आपको आना चाहिए, 225 हो जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, और नीचे आएगा वो आएगा कितना आएगा भाई, 4 आ जाएंगे। नीचे कितना आ जाएंगे भाई, 4 आ जाएंगे, तो 4 का भाग लगा दो। अब गुणा भाग कर लो तो हमारे पास आंसर आ जाएंगे। और 4 का भाग दो क्या 22 में, तो कितनी बार जा रहा है भाई, 5 बार जा रहा है। ठीक है मेरे भाई, और पीछे कितने बच गए भाई आपके, 2 बच गए, फिर 5 बार, फिर 6 बार जा रहा है, कितना गए 56 आ गए, फिर 1 बच रहा है। ठीक है, फिर पॉइंट लग जाएगा और 2 बार चला जाएगा, और फिर 5 बार चला जाएगा। जो हमारे पास आंसर आएंगे हमारे पास कितना आएंगे भाई, ये 56.25% हमारे पास आंसर आ जाएंगे। तो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन हमारे पास कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सी
आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन आएगा हमारे पास कौन सा आएगा, सी आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आगे समझ देखो जैसे क्वेश्चन बॉर्डर का वैसे वैसे आप करते जाओ, कोई क्वेश्चन में दिक्कत आएगी नहीं भाई। ठीक है मेरे भाई, आगे देखो भाई, आगे इसी प्रोसेस में आगे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अपने 10 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं भाई। 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन देखो अच्छा क्वेश्चन है। क्या बात कर रहा है भाई क्वेश्चन, बोल रहा है यदि ए है वो बी से कितना प्रतिशत कम है भाई, 75% कम है। कितना प्रतिशत कम है भाई, 75% कम है। और सी है वो ए और बी के बीच का अंतर है वो हमारे पास कितना है भाई, 75% है। तो सी है वो ए से कितने प्रतिशत अधिक है होगा, जो सी है वो ए से कितने प्रतिशत अधिक है, हम उसकी बात करेंगे भाई। ठीक है भाई, तो देखो भाई शुरू करो भाई, स्टार्ट को क्वेश्चन करते हैं। तो देखो यदि ए है वो बी से 75% कम है, तो देखो भाई ए है, बी है और सी है। ठीक है मेरे भाई, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ए है वो बी से कितने प्रतिशत कम है, 75% कम है। और 75% का मतलब क्या होता है बच्चे, 3/4 होता है। 75% का मतलब क्या होता है भाई, हमारे पास 3/4 होता है। कितना होता है भाई, 3/4 होता है। ठीक है बच्चे, किसका मतलब होता है 75% बराबर हमारे पास कितना होगा, 3/4 होगा। कैसे हुआ, तो देखो 75/100 करोगे तो हमारे पास 25 से काटोगे 3 बार और 25 से 4 बार चला जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब देखो 3/4 क्या बोल रहे क्वेश्चन में, जो ए है वो बी से कम है। तो बी कितना है अभी हमारे पास, 4 है। बी तो हमारे पास कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो बी आएगा वो तो हमारे पास कितना आएगा बच्चे, 4 आ जाएगा। जो ए है वो बी से कम है, तो 4 में से 3 गया तो कितना बचा भाई, हमारे पास 1 बचा। जो 1 आएगा, इनका जो अंतर है वो कितना कम है भाई, 1 कम है। जो 1 है वो हमारे पास कितना मान है भाई, 1 का मान आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, जो 1 आ जाएगा 1 का मान आ जाएगा। आगे देखो आगे क्या बोला है भाई, जो सी है वो ए और बी के बीच का अंतर है। जो सी है वो किसका अंतर है भाई, ए और बी के बीच का अंतर है। तो ए और बी के बीच का अंतर कितना है भाई, 3 है। तो देखो भाई 3 और किसका अंतर है भाई, सी का है। और अंतर का कितना भाई, अंतर का 75%। और 75% का मतलब क्या होता है भाई, 3/4 होता है। देखो 75/100 कर दो आप, इसको काटापीटी करोगे देखो 25 से 3 बार और 25 से 4 बार चला जाएगा। ठीक है भाई, इसको गुणा भाग करोगे। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, आगे बोला है जो सी है वो ए से कितने प्रतिशत अधिक है होगा। जो सी है वो आपके ए से कितने प्रतिशत अधिक है होगा, वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है मेरे भाई, तो देखो भाई ए और सी, सी ए कितना भाई 1 है और सी कितना आएगा हमारे पास, 3 को 3 से करोगे तो 9 आ जाएगा और बटा के अंदर 4 आ जाएगा। इसके अंदर बटा में कुछ नहीं है तो मैं 1 मान लूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। इसके बटा में आपके कुछ नहीं है तो मैं 1 मान लूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है आपके। ठीक है, बटा मैंने 1 मान लिया। अब क्या करना भाई, इसको वज्र गुणा कर दो, वज्र गुणा करो 4 इधर आ जाएगा और 9 इधर आ जाएगा। ठीक है, 9 तो उधर चला जाएगा ही और ये 4 इधर आ जाएगा। जो ए और सी का मान आएगा हमारे पास कितना आएगा, 4:9 आ जाएगा। कितना अनुपात आ जाएगा भाई, 4:9 आ जाएगा। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, आगे बोला है कि सी है वो ए से कितने प्रतिशत अधिक है। जो सी है हमारे पास कौन सा है भाई, जो सी है वो ए से कितना प्रतिशत अधिक है भाई, हमारे पास 5% अधिक है। किससे अधिक है बच्चे, ए से। तो ए कितना है भाई, 4 आ जाएगा और गुणा के अंदर क्या आएगा, 100 आ जाएगा। ये कितनी बार जा रहा है भाई, 25 बार और 25 को 5 से करो तो 125 आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, जो सी है वो ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा भाई, 125% है आपके अधिक हो जाएगा भाई। ठीक है मेरे भाई, आ गया क्वेश्चन समझ में। देखो जैसे बोला है वैसे करते जाओ, ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन आप 1 सेकंड में कर लोगे भाई। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि 75% कम है। तो 75% का मतलब क्या कम होता है भाई, देखो जैसे मैंने बोल दिया, अगर यही बोल देता कि 30% कम है तो 3/10 हो जाता और 10 में से 3 किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 तो आएगा आपके बी का मान और 7 आ जाएगा आपके ए का मान आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ऐसे कर लोगे। अच्छा क्वेश्चन है, और उसके बाद में बोला है कि बीच का अंतर 75% है। 75% का मतलब क्या होता है भाई, 3/4 होता है। और इस 3/4 को गुणा करोगे तो 9/4 आ जाएगा और तो 9/4 इधर 1 है तो मैं इसको वज्र गुणा करके तो ए और सी का मान आएगा हमारे पास कितना आएगा, 4:9 आ जाएगा। आगे बोल रहा है जो सी है वो ए का कितना प्रतिशत है, कितने प्रतिशत अधिक है। तो सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है भाई, 5% अधिक है। किससे अधिक है भाई, आपके सी ए से अधिक है तो बटा ए आ जाएगा और गुणा के अंदर 100 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आगे समझ में। आगे देखो भाई, आगे 12 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है भैया आपके। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 25/2 का क्वेश्चन बोल रहा है कि 25/2 का x%। ठीक है, 25/2 का x% 150 है तो x का मान ज्ञात करना है। क्या करना है मेरे भाई, x का मान ज्ञात करना है, इजी क्वेश्चन है। तो देखो भाई 25/2 का x% बटा 100 आ जाएगा भाई, प्रतिशत हटाओ बटा 100 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, और बराबर क्या है आपके 150 है तो 150 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 150 आ जाएगा नहीं आ जाएगा। आगे बोल रहा है 50 से काट दो, 25 से चौके 100 आ जाएगा और 4 को आप 2 से किया तो 8
और 25 15 को आप 8 से करोगे तो हमारे पास कितना आ गया भाई, हमारा 1200 आ जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू हमारा आ जाएगा 150 गुणा 8 आ जाएगा, और 150 को आप 8 से गुणा करोगे तो हमारे पास 1200 आंसर आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे भाई, 1200 आ जाएंगे। ये गुणा भाग है वो आपको आना चाहिए भाई, क्या करना चाहिए, गुणा भाग है वो आपको आना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, आगे समझ में आया नहीं आया समझ में? देखो क्वेश्चन में जैसे बोला है वैसे वैसे करते देखो, कोई दिक्कत आएगी नहीं आपके। ठीक है मेरे भाई, आगे देखो भाई, आगे 13 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है भाई। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भाई आपके, बोल रहा है राम का वेतन है वो श्याम से 60% अधिक है। जो राम है उसका वेतन है हमारे पास वो कितना अधिक है भाई, 60% अधिक है। किसके वेतन से भाई, श्याम के वेतन से। ठीक है मेरे भाई, 60% अधिक है, तो बताओ श्याम का वेतन है वो राम के वेतन का कितना प्रतिशत है। जो क्या बोल रहे हैं कि बताओ कि जो श्याम का वेतन है वो राम के वेतन से कितना प्रतिशत है, अधिक है सॉरी कम है, कितना प्रतिशत है, कम है, वो हमें निकालना है। ठीक है भाई, दो बॉयज है, एक का नाम राम है और एक का नाम क्या है बच्चे, श्याम है। ठीक है, एक का नाम राम है और एक का नाम श्याम है। ठीक है, तो राम का वेतन है वो श्याम के वेतन से अधिक है, तो श्याम का वेतन 100 है तो इसका 160 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, अधिक है तो 160 हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बोला तो बताओ श्याम का वेतन है वो राम के वेतन से कितना प्रतिशत है, कम है। तो बताओ जो श्याम का वेतन है वो राम के वेतन से कितना कम है बच्चे, 60 कम है। किसके वेतन से भाई, किसके साथ से है भाई, राम के साथ से है ना। जो मैंने क्या बोला भाई, जिसके साथ तुलना करती जाए वो तो ऊपर, और जो पूछा जाए सॉरी वो जो पूछा जाए वो तो ऊपर, और जिसकी तुलना कर दी जाए वो नीचे आ जाएगा। तो नीचे क्या है आपके 160 आ जाएगा, तो बटा 160 और गुणा के अंदर 100 आ जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, गुणा के अंदर क्या आ जाएगा बच्चे, 100 आ जाएंगे, और 0 से 0 चला जाएगा, और 4 से 4 बार, और 4 से 25 बार चला जाएगा आपके। ठीक है मेरे भाई, कितने बार चला जाएगा, 25 बार चला जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखो भाई, आगे करोगे तो तुम्हारे पास देखो 25 को आप 6 से करोगे तो कितनी आ गई भाई, 150 आ गए। 25 से के 150 होता है नहीं होता है। ठीक है, और बटा के अंदर क्या है आपके 4 है तो 4 का भाग लगा दो। ठीक है, और 4 का भाग लगाओ तुम्हारे पास कितना आएगा, तो कितनी बार भाग जा रहा है भाई आपके, 3 बार जा रहा है। ठीक है, कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है। पीछे कितने बच गए आपके, 3 बच गए, और 30 हो गए तो कितने हो गए, 7 हो गए 28, पीछे 2 बच गए, और 20 5 हो गए 20। तो हमारे पास जो आंसर आएंगे हमारे पास कितना आएगा, 37.5% आ जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा आपके, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ऑप्शन आएगा वो हमारे पास, ऑप्शन कौन सा आएगा भाई, हमारे पास ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे समझ में नहीं आया, देखो जैसे क्वेश्चन ने बोला है वैसे वैसे करते जाओ, कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है भाई, आगे देखो भाई। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, आगे देखो, आगे 14 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है भाई। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बोल रहा है कि 1% का आधा क्या होगा। क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चे, 1% का आधा क्या होगा, कितने का भाई, 1% का आधा क्या होगा। ऐसे मैंने यूट्यूब पर भी बहुत सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं, और टेलीग्राम पे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ऐसे डाल दिए। ठीक है बच्चे, तो देखो भाई इसको क्वेश्चन को कैसे करोगे कि 1% का आधा कितना होता है। ठीक है भाई, देखो 1% का क्या निकालना बच्चे, हमें 1% का आधा निकालना। ठीक है, तो आधा कैसे निकालोगे, ठीक है, 1% का 1/100 हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। 1% का मतलब 1/100, और गुणा आ जाएगा, का मतलब गुणा है, ये का है तो इसका मतलब गुणा आ जाएगा नहीं आ जाएगा, और आधा का मतलब 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 1/200 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 1/200 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो भाई भाग दे दो, अब 1 के अंदर आप 200 का भाग दोगे तो जाएगा नहीं, ऑप्शन में भी 1/200 दे नहीं रखा है, तो ऑप्शन में क्या दे रखा है, पॉइंट में दे रखा है, तो कैसे निकालोगे इसको। देखो भाई, तो मैं मान लेता हूँ 0 मान लेता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पर भी 1 0 लगा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट लगा लेता हूँ आपके। ठीक है, और यहाँ पे 1 0 और आ जाएगा, ये 0 यहाँ पे भी आ जाएगा, फिर 1 0 और लगाओ। ठीक है, फिर हमारे पास कितना 200 हो गया, फिर 1 0 और लगा दो, यहाँ पे 2 0 तो यहाँ पे भी 2 0। ठीक है, फिर 1 0 लगाया, फिर भाग जा रहा है भाई, 2 0 में भाग जा नहीं रहा था, जैसे 2 0 था 2 0 में भाग नहीं जा रहा था, फिर मैंने 1 0 और लगाया, 3 0 में भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है भाई, 5 बार जा रहा है, तो 5 बार 1000 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएंगे 0.005 आ जाएंगे। कितना आएंगे भाई, 0.005 आ जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आएगा, ऑप्शन आपके बी आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आ गया नहीं आएगा, तो ऑप्शन कौन सा आएगा भाई आपके, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है भाई, देखो जैसे क्वेश्चन ने बोल रखा वैसे आप करते जाओ, कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है भाई, आगे देखो भाई, ये करो भाई 15 नंबर क्वेश्चन करो भाई, आप एक बार 15 नंबर क्वेश्चन करो, कैसे होता है भाई, क्या बोल रहा है क्वेश्चन,
बोल रहा किसी संख्या को 15% बढ़ाया जाता है, क्या करता है भाई, बढ़ाया नहीं जाता है भाई, बढ़ाया। जो हमारे पास मास्टर है, टाइपिंग मास्टर, वो बढ़ाया लिख दिया उसने ना, 15% बढ़ाया है ना, ठीक है। बढ़ाया जाता है और फिर से 25% घटाया जाता है, और तब है वो संख्या मूल संख्या से कितनी कम हो जाती है भाई, 22 कम हो जाती है। तो हमें क्या निकालनी बचे, वो मूल संख्या ही निकालनी, क्या निकालनी बचे, मूल संख्या ही निकालनी, क्या निकालनी बचे, मूल संख्या ही निकालनी, ठीक है भाई। तो निकालते कैसे निकालोगे, तो देखो भाई स्टार्ट करते हैं निकालना, अभी निकल जाएगी, ठीक है। देखो भाई किसी संख्या को 15% बढ़ाया जाता है, मैं संख्या मान लेता हूँ x मान लेता हूँ, ठीक है। वो कोई बोल रहा है किसी संख्या को x% बढ़ाया जाता है, तो मैं x मान लिया, और 15% बढ़ाया जाता है तो 15/100 हो जाएगा मेरे भाई, 15/100 हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बोल रहा है और फिर से 25% घटाया जाता है, क्या बोल रहा है, 25% घटाया जाता है, और 100 में से आप 25 घटाओ तो कितना आएगा भाई, 75 आ जाएगा, 75/100 आ जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। आगे बोल रहे और तब है वो संख्या मूल संख्या से 22 कम हो जाती है, तब वो है वो संख्या है वो कितनी है भाई, मूल संख्या से 22 कम हो जाती है। और मूल संख्या आपने कितनी मानी है भाई, हमारे पास x मानी है, और इससे 22 कम करोगे तो हमारे पास x माइनस 22 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें कुल मिला के ये बात है, इसका फंडा ये है कि हमें क्या निकालना बच्चे, x का मान ज्ञात करना, हमें क्या ज्ञात करना भाई, x का मान ज्ञात करना है। देखो भाई x का मान ज्ञात करोगे तो हमारे पास कैसा आएगा, तो देखो भाई x का मान ज्ञात करो भाई, देखो ये कितनी 15% बढ़ाया जाता है, 115 आ जाएगा ना भाई, यहाँ पे 115 आ जाएगा, 15% बढ़ाया तो 115 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो देखो गुणा भाग करो, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार चला जाएगा, ठीक है भाई। और आप करोगे इसको 5 से काटोगे तो कितनी बार जा रहा है, 2 बार, और 23 बार चला जाएगा, और ये 5 से 20 बार चला जाएगा, ठीक है मेरे भाई। आगे देखो भाई आगे कैसे करोगे इसको, देखो x गुणा 23 × 3 करोगे तो हमारे पास कितना होगा, 69 हो जाएगा, और इसको करोगे तो 20 को आप 4 से करो तो 80 आ जाएगा, और इधर है आपके x माइनस 22 भी दे रखा है, ठीक है मेरे भाई। अब देखो भाई x को आप 69 से करो तो 69x हो गया, ठीक है, और 80 को आप उधर भेज दो, 80 को उधर भेजोगे तो कितना आएगा, 80x हो जाएगा, ठीक है। और माइनस 22 को आप 80 से गुणा करोगे तो हमारे पास कितना आ गया भाई, हमारे पास देखो 22 देखो 8 को 2 से किया 16 आ गया, पीछे एक कैरी लग गया, एक 0 इधर आ गया, 8 को 2 से किया 16, एक कैरी लग गया, और 8 को 2 से किया 16 और एक 17, 100 से आ गया हमारे पास 1760 आ गया, कितना आ गया 1760 आ गया, ठीक है भाई। अब क्या करना है, x का मान ज्ञात कर सकते हो आप, ठीक है। तो कैसे करोगे, तो देखो भाई 80x है, ये क्या है भाई, इधर 69x है और इधर 80x है, ठीक है। ये उधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, ये मैंने पहली क्लास में बता दिया था, जो संख्या बराबर के उस साइड में प्लस हो तो इधर आएगी तो माइनस हो जाएगी, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा, माइनस के 11x, और उधर दे रखा आपके माइनस के 1760 दे रखा है, ठीक है। और माइनस से माइनस कट जाएगा तो हमारे पास जो x का मान है हमारे पास कितना आएगा भाई, हमारे पास x का मान आएगा x बराबर 1760/11 आ जाएगा, और 11 का भाग दोगे तो कितनी बार जा रहा है भाई, देखो एक बार जा रहा है, पीछे 6 लग गया तो 11 छके 67 आ गया, और पीछे 0 आ गया, तो हमारे पास जो आंसर आएंगे हमारे पास कितना आएंगे, 160 आ जाएंगे। तो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन कौन सा आएगा, आपके बी आ जाएगा, ठीक है बच्चे। तो ऑप्शन आएगा वो हमारे पास, ऑप्शन कौन सा आएगा भाई, ऑप्शन नंबर आपके बी आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। आ गए समझे, तो ऑप्शन कौन सा आएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। देखो जैसे क्वेश्चन ने बोला है वैसे करते जाओ, x का मान दो या मूल संख्या हमारे पास, मूल संख्या कितना आएगी, 160 आ जाएगी, ठीक है भाई। आगे देखो भाई आगे 16 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है भाई, 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भाई आपके, बोल रहा है कि यदि ए की आय है वो बी की आय का 40% है, और बी की आय है वो सी की आय से 24% अधिक है, तो सी की आय है वो ए की आय से कितनी प्रतिशत है, अधिक है। ये तो रीजनिंग वाला क्वेश्चन आ गया भाई, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन आ गया, रीजनिंग वाला क्वेश्चन आ गया है, ठीक है भाई। इसको कैसे करोगे, देखो 3 है, ए बी सी है, ये लो ए बी और सी, ठीक है। हमारे जो मास्टर है देखो टाइपिंग के अंदर भी देखो कितने कितने जगह छोड़ रखी है, ताकि भाई उनको पता है कि सर आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है भाई। कैसा क्लास में मजा आ रहा है, नहीं आ रहा भाई, मजा आ रहा है ना क्लास में, ठीक है। आप ऑफलाइन में आके भी पढ़ सकते हो, हमारा ऑफलाइन जो बैच है वो चल रहा है, ठीक है भाई। तो दोपहर 2 बजे से क्लास होती है हमारी, और जो है वो आने वाले टाइम में है, उसमें हम टाइमिंग भी बढ़ा देंगे। अभी तो क्या कभी छोटी कभी बड़ी क्लास हो जाती है, कल भी हमारे वैसे 1 घंटे क्लास होती है, लेकिन कल क्या टेक्निकल इश्यू की वजह से हमारी छोटी ही क्लास हो गई, तो बीच में क्लास बंद हो गई थी, ठीक है। थोड़ा टेक्निकल इशू चल जाता है भाई,
ठीक है। तो देखो भाई तीन है, ए है एक, दो एक बी है और एक सी दे रहेगा। ठीक है, तो ए की आय है बी की आय का 40% है, इसका मतलब ए की आय हमें कुछ पता नहीं है। आगे बोल रहा है बी की आय है वो सी की आय से 24% है अधिक है। अब यहाँ बी मिल गया तो सी भी मिल गया और ए भी मिल जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है बी की आय है वो सी की आय से 24% अधिक है। अगर सी की आय कितनी है भाई 100 है तो इससे 24% अधिक है तो 124 आ जाएगा। ठीक है भाई, और बोल रहा है तो सी की आय है वो ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, अब देखो ए की आय निकालने में तो ए की आय कैसे निकालोगे भाई, देखो अब वापस जाओ पहली लाइन में जाओ, क्या बोल रहा है ए की आय है वो बी की आय का 40% है। बी की आय कितनी है 124 है, 124 का 40% निकालो भाई 40/100। ठीक है, 0 से 0 चला गया, 2 से 5 बार, 2 से 2 बार चला गया और आप 124 को आप गुणा करोगे तो हमारे पास कितना आ गया भाई, हमारे पास आ गया आपके 200 कितना आ गया देखो 248 आ जाएंगे। ठीक है, तो 2 को 4 से करो तो 8 आ गया और 2 को 2 से किया तो 4 और 2 आ जाए 248 और 248 में आप 5 का भाग दोगे तो हमारे पास कितना आएगा भाई, देखो 248 में आप 5 का भाग दो 248/5 तो हमारे पास आएंगे देखो 5 कितनी बार जा रहा है 4 बार चला गया, 5 चौके 20, फिर 48 आ गया, फिर 9 बार चला गया, फिर ठीक है फिर से कितने बच गए 3 बच गए तो 30 आ जाए और 5 सके 30 हमारे पास तो आएंगे, हमारे पास कितना है 49.6 आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे भाई 49.6 आ जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, कितना आएंगे 49.6 आ जाएंगे। आगे बोल रहा है कि सी की, अब देखो अब बोल रहा है कि सी की आय है वो ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। जो सी की आय है वो ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, इससे वो ये कितने प्रतिशत अधिक है, ये कितने प्रतिशत अधिक है भाई, देखो 100 में से ये निकालोगे तो हमारे पास आ जाएगा 50.4 आ जाएगा। कितना 50.4 आ जाएगा। और बटा के अंदर आपका क्या आएगा भाई, बटा के अंदर बोला है सी की आय है वो ए की आय से, तो से कौन सा है ए के साथ है तो ए आएगा आपके नीचे और ए कितना आएगा भाई 49.6 आ जाएगा और गुणा के अंदर आपके 100 आ जाएगा। ठीक है भाई, गुणा के अंदर क्या आएगा आपके 100 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो पॉइंट से पॉइंट निकाल दो, पॉइंट से पॉइंट निकल गए और इसको गुणा भाग करोगे तो हमारे पास जो आंसर आएंगे हमारे पास आ जाएंगे 101.6 आ जाएंगे भाई। ठीक है भाई, कितना आएंगे भाई आंसर आएंगे हमारे पास कितना आएंगे 101.6 आ जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, कितना आएंगे 101.6 आ जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, ठीक है ना, तो हमारे जो आंसर आएंगे भाई 101.6 आ जाएंगे। आगे देखो भाई, कर लो एक बार नोट करो, इसको कर लिया नोट। आगे देखो, आगे देखो भाई 17 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है भाई। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भाई आपके 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि चीनी का जो मूल्य है वो कितना है भाई, चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया, जो 20% है वो चीनी का मूल्य बढ़ गया और उसकी जो खपत है वो कितने प्रतिशत कम करेंगे कि बाकी खर्चे समान रहे, जो बाकी खर्च है वो समान रहे। ठीक है भाई, ये क्या है भैया भाई, क्या है ये, ठीक है ये 5/7% इधर है भैया ना 18 सही 5/7% है ना। ठीक है भाई, तो देखो भाई चीनी का मूल्य है वो 20% बढ़ गया, तो 20% का मतलब क्या होता है बच्चे, मैंने पहली क्लास में बता दिया है 20% का मतलब क्या होता है 1/5 हो गया, 1/5 होता है और 5% बढ़ गया तो बढ़ा तो भाई 5 से 6 हो गया, 5 से क्या हो गया बच्चे 6 हो गया। और कितने प्रतिशत कम करेंगे, तो कितने प्रतिशत कम करेंगे भाई 6 से 5 कितने प्रतिशत कम करोगे भाई 1% कम करोगे, किससे करोगे भाई कम करोगे तो कितना आएगा बटा 6 आ जाएगा और गुणा के अंदर 100 आ जाएगा। अब कई बंदे यहाँ पे है ना 5 मत लिख देना, अगर 5 लिखोगे तो हमारे पास गलत हो गया। ठीक है भाई, 5 में लिख देना क्योंकि कितने प्रतिशत कम करेंगे कि जो खर्च है वो समान रहे। ठीक है, कितना खर्च करें भाई, खर्च तो आपने को समान रखना तो नीचे 6 आ जाएगा और कितने प्रतिशत कम करें भाई 1% कम करेंगे। ठीक है भाई, कितना करेंगे 1% कम करेंगे तो हमारे पास 1/6 गुणा 100 आ जाएगा। ठीक है, अब काटा पीटी मचा 2 से 3 बार 2 से 50 बार और 50 में आप 3 का भाग दोगे तो हमारे पास कितना आएंगे 16 से कितना आएंगे 16 से 2/3% आ जाएंगे। ठीक है भाई, देखो एक बार चला गया, फिर 20, फिर 6 बार, फिर कितने बच गए भैया आपके 2 बच गए, फिर और नीचे कितने बच गए 3 बच गए, तो 16 से ही 2/3% हमारे पास क्या आ जाए बच्चे आंसर आ जाएंगे। ठीक है, 16 से ही 2/3% हमारे पास आंसर आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर आएगा आपके, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन आएगा हमारे पास, ऑप्शन कौन सा आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर आपके ए आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आगे समझ में नहीं आया, ऑप्शन कौन सा आ जाएगा भाई आपके, ऑप्शन नंबर आपके ए आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो भाई, आगे देखो भाई 18 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भाई आपके, क्वेश्चन बात कर रहा है भाई आपके, बोल रहा है कि किसी मकान का वर्तमान मूल्य 30,000 रुपए है, जो किसी मकान है उसका वर्तमान मूल्य है वो हमारे पास कितना है बच्चे 30,000 रुपए है और इसमें प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हो जाती है। 10% की क्या कर दी है बच्चे, वृद्धि कर दी है, ये है ना रेदी है ना,
वर्दी हो जाती है तो बताओ कि 3 वर्ष बाद है इस मकान का मूल्य है वो क्या होगा। जो 3 वर्ष बाद है उस मकान का जो मूल्य है हमारे पास क्या होगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना बच्चे, मकान का मूल्य निकालना है। ठीक है भाई, तो देखो भाई मकान का मूल्य कैसे निकालोगे। बोल रहा है कि वर्तमान मूल्य वो 30,000 रुपए है, तो वर्तमान में कितने परसेंट है भाई, 30,000 रुपए दे रखा है, और इसमें प्रति वर्ष 10% की वृद्धि कर दी जाए। और प्रति वर्ष कितने परसेंट की वृद्धि कर दी जाए भाई, 10% की वृद्धि कर दी जाए। और कितने वर्ष के लिए भाई, 3 वर्ष के लिए। तो निकालो भाई, आसानी से आप निकाल सकते हो भाई। ठीक है भाई, ये 30,000 रुपए दे रखा है आपको, और प्रति वर्ष आप 10% की वृद्धि करोगे तो हमारे पास 110 आ जाएगा। और 3 वर्ष तक करनी है, 110/100, 110/100 और 110/100 आ जाएगा। ठीक है, अगर 4 वर्ष के करता है तो 4 वर्ष के लिए ले लेते हैं, और 3 वर्ष के लिए बोल रखा है तो 3 वर्ष के लिए कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, अब देखो भाई ये काटा पीटी मचा दो भाई, देखो 2 0 से, और अब काटा पीटी मचाओगे तो काटा पीटी मचाओ कैसे मचाओ, देखो 2 0 से 2 0 चला गया, और इन 2 0 से ये 2 0 चला जाएगा, और इन 2 0 से ये 2 0 चला जाएगा भाई। नीचे तो कुछ भी नहीं बचा, अब सिर्फ ऊपर बचा है तो ऊपर वाले को गुणा कर लेना। गुणा करना आपको आता है, 11 को 11 से करोगे तो 121, 11 का स्कोर क्या होता है भाई, 121 होता है, और 121 को आप 11 से गुणा करोगे तो हमारे पास आएगा 1331, और 3 गुणा 1331 आ जाएगा। ठीक है मुझे, 11 का स्क्वायर 121 होता है, और 11 का क्यूब होता है वो हमारे पास 1331 होता है। 11 का क्यूब भी तो है एक तरह का। अच्छा, एक जीरो और भी है क्या यहाँ पे, देखो ऊपर कितने जीरो पे, देखो ऊपर कितने जीरो है, 2 4 5 6 जीरो, और नीचे 6 जीरो है। ठीक है, और जीरो एक और बच गया तो ये जीरो आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो हमारे पास जो ऊपर बचेगा हमारे पास कितना, 3 गुणा 13,310 आ जाएगा, और इस 3 को आप गुणा करोगे इससे तो कितना आ जाएगा, देखो 39,930 आ जाएंगे। देखो जीरो का जीरो आ जाएगा, और 3 को किया तो 3, और 3 को 3 से किया तो 9, और 3 को 3 से किया तो 9 आ जाएगा, और 3 को 3 से किया तो 3 आ जाएगा। ठीक है, जो हमारे पास जो आंसर आएंगे हमारे पास कितना आएंगे भाई, 39,930 आंसर आ जाएंगे। तो ऑप्शन आएंगे, ऑप्शन आपके कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपके ए आ जाएगा। तो कितने रुपए भाई इस मकान का मूल्य कितना क्या होगा भाई, 39,930 रुपए इस मकान का मूल्य हो जाएगा। ठीक है मेरे, तो वर्तमान मूल्य तो 30,000 था, लेकिन जो इसका मूल्य होगा बाद में 10 वर्षों के बाद में, 3 वर्ष के बाद में वो 39,930 से हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा, 39,930 से हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आगे सामने आगे देखो भाई 19 नंबर क्वेश्चन। आगे देखो क्वेश्चन क्या बात कर रहा है भैया, देखो अच्छा क्वेश्चन है ये भी। बोल रहा है कि 5 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत है। क्या बोला है, 5 घंटा है वो एक दिन का कितना प्रतिशत है। आसान क्वेश्चन है, इससे आसान कोई क्वेश्चन है। एसएससी में क्वेश्चन आ रखा है, ये क्वेश्चन एसएससी में क्वेश्चन आ रखा है, सीपीओ में क्वेश्चन आ रखा है। एसएससी सीपीओ का जो एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन आ रखा है भाई। ठीक है मेरे भाई, इसको कैसे सोल्व करोगे, देखो 5 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत है। देखो 5 घंटे है तो देखो 5 घंटे, ठीक है 5 घंटे टोटल एक दिन में कितने घंटे होते हैं भाई, 24 घंटे है, तो बटा 24 हो जाएगा। ठीक है भाई, बटा 24 हो जाएगा। 5 घंटे है और बटा में कितने भाई 24 है, एक दिन में 1 घंटा होता है तो टोटल कितने होते हैं 24 घंटे, तो बटा 24 हो जाएगा। और गुणा के अंदर क्या हो जाएगा, कितना प्रतिशत है, तो 1/100 हो जाएगा। 1% दे रखा तो 1/100 हो जाएगा, कितने प्रतिशत मतलब 1/100 आएगा। ठीक है, गुणा भाग कर लो, 5 से काट दो, कितनी बार जा रहा है 20 बार जा रहा है। ठीक है मेरे भाई, 20 बार जा रहा है, नहीं जा रहा। और 20 को आप देखो इससे गुणा कर लो, 20 को आप इससे गुणा करोगे, सॉरी 24 को आप इससे गुणा करो तो हमारे पास कितना है 480 आ जाएंगे। और बटा ऊपर कितना है भाई 1 आ जाएगा, कहीं गड़बड़ हो गई है क्वेश्चन में। देखो 5 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत देगा, एक बार क्वेश्चन चेक करता हूं भाई। देखो 5 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत होता है, देखो 5 घंटे मतलब 5 और टोटल 24 घंटे तो 24 आ जाएगा। और एक दिन का एक मतलब 1 आ जाएगा, और दिन का मतलब कितना, एक दिन मतलब 1 दिन आ जाएगा, और गुणा प्रतिशत मतलब बटा 100 आ जाएंगे। ठीक है, और 5 से काटोगे 20 बार चला जाएगा, और इनको आप देखो गुणा भाग करोगे तो हमारे पास 24 को 2 से 480 आ गया, और 1/480 करोगे तो हमारे पास कितना आ गया देखो। तो क्वेश्चन में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा क्वेश्चन आप बाद में देख लेंगे। ठीक है भाई, थोड़ा क्वेश्चन ये गलत है भाई, है ना, थोड़ी क्वेश्चन टाइपिंग वाइपिंग गलत लग रही है, इसको बाद में देखेंगे। ठीक है भाई, आगे देखो भाई 20 नंबर क्वेश्चन देखो। आगे 20 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है भाई, 20 नंबर क्वेश्चन बात कर रहा है कि सरोज की मजदूरी है वो 20% की कटौती कर दी जाती है। जो सरोज है उसकी मजदूरी में 20% की कटौती कर दी जाती है, और बाद में है उसकी 20% की वृद्धि कर दी जाए। और 20% की क्या कर दी बच्चे, वृद्धि कर दी है भाई, क्या कर दी बच्चे, वृद्धि कर दी जाए। तो सरोज है उसका मूल्य है वो पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो सरोज है उसके मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है बच्चे, सरोज का मूल्य निकालना, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। देखो भाई सरोज की मजदूरी 20% की कटौती कर दी जाती है। ठीक है, सरोज है उसकी मजदूरी मान लेता हूं मैं 100 है,
रोज की मजदूरी कितनी मान ली मैंने, 100 है। ठीक है भाई, मानने में कोई दिक्कत थोड़ी है, कुछ भी मान सकते हो ना, मानते हैं ना, मानने में तो हम बहुत कुछ है मान लेते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं। ठीक है, तो मैंने कितना मान लिया भाई, 100 मान लिया अपने आप में। और मजदूरी 20% की कटौती कर दो तो मतलब 80/100 हो जाएगा। और गुणा का अंदर क्या है, बाद में 20% की वर्दी कर दो तो 20/100 हो जाएगा, 20/100 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, सॉरी 120/100 हो जाएगा, 20% की वर्दी मतलब 120/100 हो जाएगा। गुणा भाग कर दो, देखो ठीक है, गुणा भाग करो तो इन 100 से ये 100 कट गया और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो निकल गए और 12 को 8 किया तो 96%। और 96% आप बोलोगे सर ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो ये आंसर भी नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या है भाई, मैंने कितना मानी भाई, रोज की मजदूरी कितनी मानी भाई, 100 मानी है और आएगी कितनी 96। तो कितने प्रतिशत की कमी हो रही है भाई, 4% की कमी हो रही है। कितने प्रतिशत की कमी हो रही है भाई, 4% की हानि हो रही है। ठीक है भाई, अगर यहाँ पे 196 आ जाता तो 96% की वर्दी, 104 आ जाता तो 4% की लाभ हो जाता। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन आएगा, ऑप्शन है वे आ जाएगा। ठीक है भाई, थोड़ा ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना चाहिए। 96% नहीं आएगा क्योंकि हानि पूछी है, तो कमी पूछी तो कितने हो जाएगी भाई, 100 में से 96 निकालोगे तो हमारे पास 4% आ जाएगा भाई। ठीक है भाई, आगे देखो भाई, आगे क्वेश्चन की बात कर रहा है भाई आपके 21 नंबर क्वेश्चन बात कर रहा है, किसी नगर की 4 वर्ष का उत्तरोत्तर जनगणना है, उत्तरोत्तर जनगणना 20% की क्या कर दी बच्चे, वर्दी कर दी, और फिर 20% की वर्दी कर दी, और फिर 20% की क्या कर दी बच्चे हमने, कमी कर दी है। और फिर 20% की कमी हो जाती है तो 4 वर्षों में जनसंख्या में निकलने परिवर्तन का प्रतिशत लगभग है। तो हमें क्या करना भाई, जनसंख्या का प्रतिशत निकालना भाई। ठीक है बच्चे, देखो भाई 4 वर्ष की उत्तरोत्तर जनसंख्या है। ठीक है, तो 4 वर्ष की उत्तरोत्तर जनसंख्या है और उसमें पहले 20% की वर्दी कर दी जाती है, तो मैं मान लेता हूँ जनसंख्या 100 मान लेता हूँ भाई, और 20% की वर्दी मतलब 120/100 हो जाएगा। फिर बोल रहा है 20% की वर्दी और तो 120/100 हो जाएगा। फिर 20% की कमी मतलब 80/100 हो जाएगा। फिर 20% की कमी मतलब 80/100 आ जाएगा भाई। ठीक है मेरे भाई, अब काटा पीटी मचा दो, तो काटा पीटी मचाओ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो भाई 100 से 100 कट गया, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो चला गया भाई, और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो चला गया भाई। अब देखो भाई 12 को 12 से किया तो 12 का सूर्य क्या होता है, 144 होता है, 144, और 8 को 8 से किया तो 64 आ जाएगा, और बटा के अंदर क्या है बचे 100 आ जाएगा भाई। इसका आप गुणा भाग करोगे तो हमारे पास कितना है भाई, देखो इसका आप आएगा 7.84 के समथिंग आपके आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है मेरे भाई, तो कितना आएगा देखो, इसको आप गुणा कर लोगे तो हमारे पास कितना आएगा, देखो ऑप्शन आंसर निकालना आप कितना है, देखो इसको गुणा करो भाई, देखो 144 से 144 को आप 64 से गुणा करो तो कितना आ गया, देखो 4 को किया तो 16 आ गया, और 4 को 4 से किया तो 16 और 1 17 आ गया, फिर 1 कैरी लग गया, और 4 1 5 आ गया, और 6 को किया तो 24 आ गया, पीछे 2 कैरी लग गया आपके। ठीक है मेरे, 6 को 4 से किया तो 24 आ गया, और पीछे 2 कैरी लग गया। ठीक है, और 6 को 4 से किया तो 24, और 2 कितने हो गए आपके 26 हो गए, पीछे 2 कैरी लग गया, 6 का 6 और ठीक है 6 और 1 कितना हो गया भाई 7 और 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास कितना है 6 और 7 4 11 हो जाएगा, और 5 6 11 और 1 12 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, और 8 रहेंगे 9 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आएंगे, हमारे पास कितना है 9216 आ जाएंगे, कितना आएंगे 9216 आएगा। तो हमारे पास इसका गुणा भाग किया तो 9216 आएगा, और बटा के अंदर आएगा आपके कितना आएगा भाई, बटा के अंदर आपके आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आगे समझ में देखो गुणा करना आपको आना चाहिए, और जो देखो गुणा को मैं पहले बता देते का 9216 आएगा, लेकिन ऐसे आपको गुणा करना भी आना चाहिए, और एग्जाम के अंदर आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी गुणा कर सकते हो भाई। ठीक है मेरे भाई, अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला है कि प्रतिशत कितना आएगा, तो परिवर्तन है वो हमारे पास कितना आएगा। ठीक है, तो देखो भाई इसका अंदर भाग दोगे तो हमारे पास कितना आएगा 92.16 आ जाएगा, कितना आएगा भाई 92.16% आ जाएगा, जबकि परिवर्तन पूछा और आंसर है वो भी हमारे पास 92.16 नहीं दे रखा है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, तो 100 में से आप 92.16 निकाल लो, तो 100 में से आप 92.16 निकालोगे तो हमारे पास कितना आएंगे भाई 7.84 आ जाएंगे। जो हमारे पास आंसर आएंगे 7.84% की क्या होगी भाई, हानि हो जाएगी। क्या होगी भाई 7.84% की क्या हो जाएगी मेरे भाई, हानि हो जाएगी। आ गए समझ में, देखो आसान क्वेश्चन, थोड़ा क्वेश्चन को देखो बड़ा देके घबराना नहीं है भाई, क्वेश्चन आ जाए बड़ा आ जाए तो आपको घबराना नहीं है, जैसे पूछता है वैसे वैसे करते जाओ भाई। ठीक है भाई, आगे देखो भाई आगे। ठीक है भाई, आज के इतने क्वेश्चन है भाई, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है भाई। ठीक है मेरे भाई, एक बार मैं देखता हूँ क्वेश्चन इतने है क्या आज। ठीक है मेरे भाई, आज के लिए इतने क्वेश्चन है, और जो बाकी बातें हैं वो हमें अगली क्लास में करेंगे। और इसी के साथ है हमारे जो परसेंटेज की क्लास है उसमें हमने देखो 4 क्लास हो गई है,
और जो बाकी क्लास होगी वो आगे हम आगे करते रहेंगे भाई। ठीक है मेरे भाई, ओके दोस्तों, थैंक यू।